सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, नेक्स्ट जो प्रोग्राम हमारे पास में निकल के आ रहा है दैट इज एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट्स रिवर्स। अब ये प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी असाइनमेंट में करने के लिए दिया है, लेकिन वहां पे मैंने आपको फिक्स कहा था एक्सेप्ट अ 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले इट रिवर्स। तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे एक नंबर का इनपुट लिया, उसके बाद हुआ क्या, आपने 3 वेरिएबल के अंदर अलग अलग डिजिट्स को फेच किया और फिर उसके बाद आपने D1, D2 और D3 को प्रिंट करवा दिया। तो ये रिवर्स ऑर्डर के अंदर हमारे पास में काम हो गया। लेकिन अगर हमें नंबर, हमें क्या करना होता है, एक एक करके डिजिट्स को फेच करना होता है और उन डिजिट्स को यूज करके हम लोग एक नंबर क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लूप को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बहुत सारे वेरिएबल्स को क्रिएट करके प्रोग्राम हम लोग नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो 3 डिजिट नंबर है तो चलिए काम हो गया। यूजर अगर 4 डिजिट नंबर इनपुट कर दे तो हमारा आउटपुट गलत आएगा। 5 डिजिट नंबर इनपुट कर दे तो हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ 3 ही वेरिएबल क्रिएट कर रखे हैं, तो कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। तो कभी भी अगर यूजर डिपेंडेंट प्रोग्राम क्रिएट करना है, मतलब यूजर जो इनपुट दे उसके अकॉर्डिंग वर्किंग हो, तो वहां पे हम सिंपल वेरिएबल्स नहीं बल्कि लूप की हेल्प लेते हैं। अब कैसे काम करता है फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन वेरिएबल, सॉरी नॉट वेरिएबल, मेन फंक्शन लिखा है प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए। सबसे पहला वेरिएबल है नम नाम का, यूजर से इनपुट लेने के लिए कि उसे किस नंबर का रिवर्स करवाना है। दूसरा यहाँ पे जो मेरे पास में वेरिएबल है वो है डिजिट्स के लिए, अगर नंबर को रिवर्स करवाना है, 123 को 321 डिस्प्ले करवाना है तो एक एक डिजिट मुझे फेच करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने डिजिट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है और लास्ट में मैंने लिखा है रिवर्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स करके हम एक नंबर को फॉर्म करेंगे। हम यहाँ पे 3 अलग वेरिएबल नहीं क्रिएट करेंगे, 4 अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे रिवर्स करवाने के लिए, एक ही वेरिएबल में उस नंबर को फॉर्म करवा के असाइन करवाते जाएंगे, जिसे मैंने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया, क्योंकि अगर कोई और डमी वैल्यू होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन में गलत आंसर आ सकता है। फॉलोड बाय CLR SCR। उसके बाद printf के अंदर मैंने सिंपली एक मैसेज दिया यूजर को एंटर अ नंबर, और scanf के थ्रू मैंने नम वेरिएबल के अंदर इनपुट ले लिया है। तो यहाँ पे सिंपल इन टाइप की वैल्यू, यानी कि -32768 से लेके +32767 तक की वैल्यूज ही इनपुट हो सकती हैं। उससे ज्यादा रेंज चाहिए तो फिर वेरिएबल का टाइप चेंज करना पड़ेगा, अनसाइन बनाना पड़ेगा, लॉन्ग बनाना पड़ेगा, अनसाइन लॉन्ग इसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम वही स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, बस यहाँ पे रिवर्स के स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज। देखिए, यहाँ पे वर्किंग हमें तभी एग्जीक्यूट करवानी है जब हमारा नंबर 0 से बड़ा हो। अगर नंबर कुछ है ही नहीं, कुछ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लॉजिकली गलत वैल्यू है, तो फिर क्यों उसको चेक करना, क्यों अपने प्रोग्राम का टाइम वेस्ट करना, फटाफट से एग्जीक्यूशन हो। है तो ठीक है, नहीं है तो क्यों फालतू में टाइम वेस्ट हो। तो इस वजह से कंडीशन मैंने लिखी है व्हाइल नम इज ग्रेटर देन 0। तो जब तक वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। अब 1 बाय 1 डिजिट को मैंने फेच किया। अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे नंबर है हमारे पास में 123, तो डिजिट इज इक्वल्स टू नम मॉड 10 करने पे क्या होगा, जो भी हमारा नंबर है उसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के लिए हमें मॉडुलस ऑपरेटर काम में लेना पड़ता है। तो रिमाइंडर के केस में हमारे पास में लास्ट डिजिट निकल के आ जाएगी, तो 3 हमारे पास में डिजिट के अंदर फेच होके आ गया है। अब ये 3 हमने फेच तो कर लिया, लेकिन ये ओरिजिनल नंबर के अंदर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस डिजिट को ओरिजिनल नंबर में से हटाने के लिए, जैसा कि अभी हमने प्रोग्राम देखा सम ऑफ डिजिट्स का, सेम उसी की ही तरह हम यहाँ पे भी लिखेंगे नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाय 10। तो डिवाइड करने पे होगा क्या, जो लास्ट डिजिट है वो हमारी हट जाएगी और उसके अंदर सिर्फ 12 बचेगा, और ये 12 मैंने नम के अंदर असाइन करवा दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए जो इक्वेशन अगर हमें बनानी, देखिए यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे कहें कि रिवर्स है, रिवर्स में प्लस इक्वल्स टू डिजिट लिख दो बन जाएगा रिवर्स। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 3 के साथ में अगर मैं 2 को प्लस करूं और मैं 1 को प्लस करूं तो आंसर आता है 6। मुझे सम ऑफ डिजिट्स नहीं करना, मुझे यहाँ पे इन डिजिट्स की पोजिशन को चेंज करना है। पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर प्लेस वैल्यू वाला पार्ट पढ़ा हुआ है। ये हमारी वंस प्लेस है, ये हमारी टेंस प्लेस है, ये हमारी हंड्रेड्स प्लेस है।
सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई वैल्यू हो तो वो थाउजेंड्स प्लेस है, यहाँ पे एक और कोई वैल्यू हो तो वो 10,000 की प्लेस। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इस वंस प्लेस को आगे शिफ्ट करना है, ये वंस प्लेस पहले आ जानी चाहिए, फिर टेंस प्लेस, फिर हंड्रेड्स प्लेस और पीछे शिफ्ट होती रहेंगी। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। मतलब क्या है मेरा, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे इनिशियली जो रिवर्स है उसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो 0 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन उसके साथ मैंने डिजिट को प्लस कर दिया, डिजिट क्या है 3, तो 0 इंटू 10 यानी कि 0, 0 प्लस 3 बिकम्स 3, तो रिवर्स के अंदर अभी 3 जाके असाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। फिर से यहाँ पे हमारा लूप चलेगा कब तक, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। तो अब नम के अंदर क्या है 12, मैंने यहाँ पे 12 वैल्यू असाइन कर दी थी, तो नम के अंदर 12 है एंड इट इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है। फिर से डिजिट वाला स्टेटमेंट चलेगा, डिजिट इज इक्वल टू नम और 10, 12 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास में 2 आता है, तो डिजिट निकल के आ गया। उसके बाद इस 2 को मुझे ओरिजिनल नंबर में से हटाना भी है, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, 12 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हमारे पास में 1 निकल के आएगा। अब वापस से रिवर्स वाला स्टेटमेंट, अब आप इसे ध्यान से देखें, रिवर्स के अंदर लास्ट वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं इट बिकम्स 30, 30 के साथ में अगर मैं डिजिट को प्लस करूं, डिजिट के अंदर क्या है 2, तो 30 प्लस 2 बिकम्स 32। तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारी वंस प्लेस थी वो आगे शिफ्ट हो गई और जो टेंस प्लेस थी वो पीछे शिफ्ट हो गई। यही तो हमें काम करना है, जो हमें स्टार्टिंग ऑर्डर के अंदर नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है उसे हमें कंप्लीट रिवर्स करना है। वंस प्लेस 100 प्लेस बन रही है और जो 100 प्लेस है वो वंस प्लेस बन रही है। एक और बार इसका फाइनल आइट्रेशन देखते हैं। 32 हमारे पास में नंबर बन के आ चुका है। फिर से लूप चलेगा, फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 है नम के अंदर और 1 0 से बड़ा होता है, फिर से कंडीशन ट्रू है। फिर से डिजिट का स्टेटमेंट आएगा 1 मॉडुलस बाय 10, तो जब भी किसी छोटी वैल्यू को मॉडुलस करते हैं तो वो छोटी वैल्यू ही हमें रिटर्न हो जाती है आउटपुट के तौर पे, तो डिजिट के अंदर 1 आ गया। अब इस नंबर को मुझे हटाना भी है, जो मेरा डिजिट है बची हुई लास्ट, इसे मुझे ओरिजिनल नंबर में से हटाना भी है। तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10, 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर नहीं देता है तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास में 0, नम की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। फॉलोड बाय द रिवर्स स्टेटमेंट, रिवर्स इनटू 10 प्लस डिजिट। अब रिवर्स के अंदर लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी 32, तो 32 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स 320। ठीक है, तो 320 को अगर मैं डिजिट में का एडिशन करूं तो यहाँ पे क्या है डिजिट 1 है, तो 320 प्लस 1 अगर हम करते हैं तो वो बन जाएगा 321। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर का ऑर्डर था 1 2 3 वो अब कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है 3 2 1। So that is how you form the reverse of a number. हम यहाँ पे अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो होगा क्या, सारे डिजिट्स आपस में प्लस होते रहेंगे। प्लस नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हर एक डिजिट की पोजीशन को चेंज करना है। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस एंड सो ऑन, उन पोजीशंस को चेंज करना है। तो जैसे जैसे मल्टीप्लाई बाय 10 होता रहेगा वैसे वैसे उनकी पोजीशन शिफ्ट होती रहेगी। इसी वजह से यहाँ पे मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज किया है और 10 से मल्टीप्लाई किया कि पहली वैल्यू आ जाए, फिर दूसरी वैल्यू आए तो वो दूसरे प्लेस पर आए, फिर तीसरी वैल्यू आए तो वो तीसरे प्लेस पर आए, फिर फोर्थ वैल्यू आए तो वो फोर्थ प्लेस पर आए। अब फाइनली जब यहाँ पे लास्ट टाइम हमारा लूप चेक होगा तो क्योंकि नंबर 0 हो चुका है और 0 0 से बड़ा नहीं होता है तो उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे प्रिंट एफ रिवर्स और आर की जो वैल्यू होगी वो इधर आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, यानी कि 3 2 1 हमारे पास में आउटपुट आएगा फॉलोड बाय गेट सी एच। एक बारी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। मैंने एमएस डॉस ओपन कर रखा है, प्रोग्राम भी इनफैक्ट मैंने ओपन कर रखा है, तो सेम प्रोग्राम है हमारा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सबसे पहले इसे कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, फॉलोड बाय इसका एग्जीक्यूशन। नंबर पहले मैं 123 ही दे रही हूँ, तो देखिए एंटर करने पे 321 आ गया। थोड़ा सा जो नंबर है उसको चेंज कर लेते हैं। अब हम 4 डिजिट नंबर देते हैं 2 5 6 7,
तो यहाँ पे होगा क्या 7, 0 into 10 plus 7, फिर 7 into 10 plus 6 तो 76, 76 multiply by 10 plus 5 तो 760 plus 5 765 बन जाएगा। फिर 765 multiply by 7 कितना हो जाएगा 7650 प्लस 2 तो 7652 हमारे पास में आउटपुट निकल के आएंगे। तो कंप्लीट नंबर का जो रिवर्स है वो कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है। मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैंने रेंज के बाहर का नंबर दे दिया तो गड़बड़ हो सकती है, तो रेंज के अंदर का ही नंबर दे देते हैं। तो यहाँ पे अभी भी गड़बड़ आ रही है क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो रखा है। 23,456 गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। तो 5 अगर मैंने 13555 दिया है तो 0 है। Just a minute guys. Just a minute guys. सेम गड़बड़ आई थिंक किसी एक और की भी आ रही है। देखिए यहाँ पे इसकी बेसिक वर्किंग तो यही होती है। प्रॉब्लम क्या आ रही है ये मैं आपको चेक करके बताऊंगी। मे बी शायद कहीं ना कहीं डिविजन ऑपरेशन के अंदर ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इसका बेसिक लॉजिक यही होता है। हम इसी तरीके से जो प्लेसेस हैं उनको आगे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अगर आगे शिफ्ट नहीं करेंगे तो फिर तो सिंपल कैलकुलेशन होती रहेगी और जीरो से इनिशियलाइज करना भी इसको कंपलसरी है। तो एक और बार मैं आपको फर्दर चेक करके बता दूंगी, पर जो इसका बेसिक लॉजिक होता है वो यही होता है। इसी तरीके से जो चीजें हैं वो काम करती हैं। तो ये 4 डिजिट तक तो परफेक्टली काम करके दे रहा है, बस 5 डिजिट के केस में ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो 5 डिजिट के केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मैं आपको एक बार चेक करके बता दूंगी कि किस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यहाँ पे जो रिवर्स का बेसिक लॉजिक है वो इसी तरीके से काम करता है। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 डिजिट को फेच करते हैं और उसका जो कैलकुलेशन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोग्राम में किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन है देन प्लीज लेट मी नो। कुछ प्रॉब्लम है किसी को इस लॉजिक के अंदर, क्योंकि मेन पार्ट हमारा बस यही है, बाकी ये दोनों चीजें तो वही हैं जो हम लोगों ने सम वाले पार्ट के अंदर इम्प्लीमेंट किया था। ऑलराइट, तो नेक्स्ट प्रोग्राम देख ले फिर। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारा, एप्लीकेशन को क्लोज करके वापस स्टार्ट करें। तो कोई बात नहीं, आप लोग एग्जीक्यूट करके देख लेना, क्लोज करके वापस स्टार्ट करके। और मैं एक बार इसको चेक करके और बता दूंगी कि कहाँ पे क्या गड़बड़ आ रही है। अभी के लिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक लॉजिक जो है वो यही रहता है। चाहे आप कहीं पे भी जाके चेक भी कर लो, इनफैक्ट सेम यही रहता है। हमें 10 को मल्टीप्लाई करके प्लेसेस को आगे शिफ्ट करना पड़ता है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं एक बार चेक करके बता दूंगी। मे बी बिकॉज कुछ डिविजन का प्रॉब्लम आ रहा है या किसी बफर मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे शिफ्ट करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब लगभग उसी टाइप का प्रोग्राम है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो रिवर्स है, सम और जो काउंट है, ये बहुत बारी पूछा जाता है। इनफैक्ट जो थ्योरेटिकल एग्जाम है उसके अंदर भी ये 2 मार्क्स के अंदर या 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस एंड राइट अ प्रोग्राम टू डू दैट। तो ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है लूप्स के, आपको सबको थॉरली आने चाहिए, इसलिए मैं खुद से करवा रही हूँ। बाकी यूजुअली ऐसा होता है कि आप लोग को इम्प्लीमेंट करने होते हैं। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने करवाया है उसी के बेसिस पे मैं आपको फर्दर और क्वेश्चंस दूंगी। तो एक बार ही हमारा ये पार्ट हो जाए, उसके बाद हम आपके असाइनमेंट की बात करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही सिंपल सा है। अब पहले तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग समझ लेते हैं। एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द काउंट ऑफ डिजिट्स। अब अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सम ऑफ डिजिट्स किया, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 6। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स किया, तो रिवर्स करने पे कुछ इस तरीके का आउटपुट आ गया।
अब हमें ये कह रहा है कि डिजिट्स का काउंट करना है। डिजिट्स का काउंट करने का मतलब एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे इनपुट दिया गया है 123, तो इट इज अ 3 डिजिट नंबर। तो काउंट के अंदर हमारे पास में आउटपुट 3 आना चाहिए, ये 1, ये 2 और ये 3। सिमिलरली अगर इनपुट है 67,345, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे 5 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 हमारे पास में आउटपुट आना चाहिए। तो बेसिकली एक नंबर के अंदर कितने डिजिट्स हैं उनका काउंट हमें डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसपे थोड़े से चेंजेस हैं। क्या चेंजेस है देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने मेन को स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय वेरिएबल का डिक्लेरेशन। नम नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और उसके साथ में मैंने एक काउंट वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि मुझे काउंट क्रिएट करना है। जैसे जैसे डिजिट्स आते जाएंगे वैसे वैसे काउंट मुझे करवाते जाना है। तो मैंने यहाँ पे इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, वरना काउंट करने पे क्या होगा, ये हमें डमी वैल्यू यानी कि गार्बेज वैल्यू में इंक्रीमेंट करके दे देगा, और वो तो नहीं चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव इनिशियलाइज्ड इट विद 0, फॉलोड इट बाय CLR SCR। उसके बाद मैंने printf और scanf को यहाँ पे काम में लिया है। printf में मैंने सिंपली मैसेज है एंटर अ नंबर, यूजर को इंडिकेट करने के लिए कि उसे किस टाइप की वैल्यू का इनपुट करना है, फॉलोड बाय टेकिंग द इनपुट इनटू num वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है, तो %d, अगर यहाँ पे अनसाइंड होता तो %q, और अगर लॉन्ग होता तो फिर %ld या lu हम लोग काम में ले। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग एज अ इनपुट, उस टाइप का वेरिएबल आप लोग क्रिएट कर लेना जब आप लोग खुद इसे इम्प्लीमेंट करके देखोगे। मैं यहाँ पे इंटीजर वाला पार्ट ही कंसिडर कर रही। अब यहाँ पे हमें कब तक काम करवाना है, जब तक हमारा नंबर 0 नहीं हो जाता। तो जब तक हमारा जो नंबर है वो 0 से बड़ा है, तब तक हमें काउंट करते रहना है। अब यहाँ पर यूजुअली होता क्या है, हम लोग डिजिट्स को पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया है कि आपको सिर्फ डिजिट्स को काउंट करना है, उस डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके हमें कुछ काम करवाना है, ऐसा कुछ भी हमें नहीं कहा गया है। तो यहाँ पे क्यों हम एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखें और क्यों उसकी वर्किंग इम्प्लीमेंट करें, जब उस डिजिट को यूज करके कुछ काम करवाना ही नहीं है, तो क्यों मॉड्यूलस ऑपरेशन को काम में ले। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सिर्फ डिविजन ऑपरेशन को ही काम में लिया। तो इनिशियली जो मेरा नंबर है दैट इज 123 विच इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया है। डिवीजन ऑपरेशन क्या करता है, एक एक करके जो आखिरी डिजिट है ना, ये उसे हटाता रहता है, बेसिकली नंबर में से ये उसे हटाता रहता है। तो 123 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो ये 12 बच जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या, एक डिजिट यहाँ से हमारी हट चुकी है। अब एक डिजिट के हटने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो काउंट के अंदर जहाँ इनिशियल वैल्यू 0 थी, 0 में +1 करेंगे तो इट बिकम्स 1। तो यहाँ पे 3 पहली डिजिट है, ये हम लोगों ने काउंट कर लिया है। उसके बाद फिर से हमारा लूप चलेगा। नम के अंदर है 12, तो यहाँ पे 12 जो है इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे num इज इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 10। 12 जो है वो अब फर्दर 10 से डिवाइड होगा, तो एक और डिजिट यहाँ पे हट जाएगी, क्योंकि क्वोशंट हमें रिटर्न करता है। तो अब सिर्फ ये 1 बचेगा, फिर से मैंने काउंट में इंक्रीमेंट कर दिया, तो 1 + 1 इट बिकम्स 2। तो यहाँ पे जो हमने सेकेंड डिजिट हटाई है, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट 2 हो चुका है। सिमिलरली फिर से एक और बारी लूप चलेगा, तो यहाँ पे 1 अभी भी नम के अंदर बाकी है, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास में है num इज इक्वल्स टू num डिवाइड बाय 10। तो 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन है वो 0 आएगा। फिर से काउंट में इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे काउंट हमारे पास में निकल के आ गया। अब फिर से एक और बारी कंडीशन चेक होगी, तो अब नम के अंदर 0 है और 0 0 से बड़ा नहीं होता है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। हम आ जाएंगे इस स्टेटमेंट पे, यानी कि काउंट ऑफ डिजिट्स इज 3। अब यहाँ पे किसी एक ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हमारे पास में किसी नंबर के अंदर 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्किंग तो सेम ही होने वाली है। क्यों सेम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक होगी, 102 इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू है। नंबर को डिवाइड किया और यहाँ पे हमारे पास में आंसर आ गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 हट जाएगा, बचेगा 10। 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे 10 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हमारे पास में 1 आता है, तो अभी 1 बच चुका है। फिर से थर्ड टाइम लूप चलेगा, 1 इज ग्रेटर देन 0।
फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से काउंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास में वैल्यू बचेगी 0 और 0 0 ग्रेटर देन के 0 नहीं होता है, तो अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो चाहे 0 बीच में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन हमारा सेम ही रहेगा, सेम ही टाइप के डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होंगे और सेम ही टाइप की वर्किंग होगी। आप मान लीजिए यहाँ पे 1 0 0 2 होता, ठीक है, 2 जीरोस है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये नंबर 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, ठीक है। फिर 100 जो है हमारा वो भी 0 से बड़ा है, फिर से कंडीशन ट्रू। अब उसके बाद डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। 100 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं, क्वोशिएंट क्या आता है, क्वोशिएंट 10 आएगा, नम के अंदर 10 चला गया, 10 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू। अब 10 10 से डिवाइड होगा, क्वोशिएंट में आएगा 1, 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फिर से कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 हमारे पास में काउंट निकल के आ जाएगा और फिफ्थ टाइम में कंडीशन फॉल्स होने पर हम बाहर आ जाएंगे। तो इट डजंट मैटर कि आपने बीच में कोई नंबर लिखा है या आपने एंड में कोई नंबर लिखा है, यहाँ पे वो सारी चीजें काउंट होंगी। हाँ, अगर आप पहले लिख दोगे तो पहले को वो काउंट नहीं करेगा और पहले वाले 0 को मैसेज को काउंट करते भी नहीं है। एंड वाला 0 जो है वो मैटर करता है हमारा, क्योंकि वही एक्चुअल चीजों को मैनिपुलेट करने का काम करता है। तो बीच में या एंड में अगर नंबर है तो प्रोसेस सेम है, वो काउंट होगा ही होगा। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ और कंफ्यूजन? विदाउट लूप इफ एल से कैसे होगा, तो फिर यहाँ पे आपके पास में देखिए रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि हम यहाँ पे फिर अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर का इनपुट नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे फिर फिक्स करना पड़ेगा 123 या फिर 4 डिजिट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पे मुझे 4 वेरिएबल कंसिडर करने पड़ेंगे, चारों में डिवाइड और मॉडुलस करना पड़ेगा और फिर उन चारों डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके मेरे पास में काउंट निकल के आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक D1 वेरिएबल ले लिया, एक D2 ले लिया, एक D3 ले लिया और एक D4 ले लिया। पहली डिजिट इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करी तो आ गया 4, दूसरी डिजिट इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करी तो आ गया 3, तीसरी डिजिट इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करी तो आ गया 2 और लास्ट डिजिट इसके अंदर है। अब यहाँ पे काउंट में +1 +1 +1 +1 करते जाओ। तो यहाँ पे विदाउट लूप अगर आप करोगे तो फिर अगर यूजर ने नंबर में चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएबल भी चेंज करने पड़ेंगे। तो बार बार वेरिएबल थोड़ी इंक्रीज करते रहेंगे। हमने तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि जब तक 0 से बड़ा है तब तक काम होता रहे। बाकी अगर इफ एल्स से करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बस फिर वहां पे हमारे पास में रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे काउंट को 0 से डिक्लेयर नहीं करोगे तो इसके अंदर कोई डमी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए इसके अंदर डमी वैल्यू आ गई है -14, अब -14 में +1 करोगे तो -13, ठीक है। -13 में +1 करोगे तो -12, -12 में +1 करोगे तो -11, तो हमारा आंसर -11 आएगा। अब ये तो बड़ा अजीब सा हो गया, नंबर दे रही हूँ और फिर भी काउंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डमी वैल्यू आ चुकी है। वो डमी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वेरिएबल यू हैव क्रिएटेड, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक की किसी भी टाइप की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करना हमारे लिए कंपल्सरी हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, किसी और को कुछ प्रॉब्लम? यस प्रियांश कहिए। हम एक बार वर्किंग वापस बता दो ना, वो काउंट वाले का लास्ट में जो हो रहा है।